पेज नंबर 109 वॉन्डरवॉल इक्वेशन। अब वॉन्डरवॉल इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करती है? एक इक्वेशन है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन, वो है PV इक्वल टू nRT, और इससे एक इक्वेशन बनाई गई जिसका नाम है जनाब वॉन्डरवॉल इक्वेशन, वो है P प्लस AN स्क्वेयर ओवर V स्क्वेयर इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। हमने जो आज पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ये जो हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन, इससे ये है वॉन्डरवॉल इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस में आइडियल जनरल वॉन्डरवॉल इक्वेशन में अब इनके ना दो डिफरेंट नाम हैं। इसको कहा जाता है जनाब आइडियल गैस इक्वेशन, इसको कहा जाता है जनरल गैस इक्वेशन, जबकि इसे कहा जाता है जी नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। जबकि इसका ये आइडियल गैस इक्वेशन ही जनरल गैस इक्वेशन है। ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। और इसका ये इनके दो दो नाम है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है जी वॉन्डरवॉल। दोनों इक्वेशंस के दो दो नाम है, इसके ये दो नाम है और इसके भी ये दो नाम है, ठीक है। बात समझ आ गई? क्लियर है सबको इंट्रो? जी सर। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि ड्यू टू टू फॉल्टी अजम्पशंस, दो पॉइंट्स गलत करार दिए गए थे। किस चीज़ के? दो पॉइंट्स गलत थे KMT के, दो पॉइंट्स गलत आए थे KMT के। उसकी बुनियाद पे जनरल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करके वॉन्डरवॉल इक्वेशन बनाई गई। और वो दो पॉइंट्स गलत कौन से थे? एक पॉइंट गलत ये था कि देयर आर नो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, और दूसरा पॉइंट जो गलत था KMT का कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। सही हो गई बात? अब इसमें जो हमने पहली पॉइंट समझना है ना, वो है वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, सही है। तो अब वॉल्यूम करेक्शन के लिए उसने जो पहला फॉर्मूला यूज किया वो है V इज इक्वल टू V वेसल माइनस V मॉलिक्यूल। मैं जरा इसको एलेबोरेट करने के लिए एक डायग्राम बनाता हूं। अब इसमें ना ये V क्या है, V वेसल क्या है और V मॉलिक्यूल क्या है। अब जो है V वेसल, ये क्या है? ये VM है, मतलब V मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ये V है। और ये क्या है पूरा? ये है जी वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये अगर आपको तीन बातें समझ आई हैं, आपके पास ना सर आवाज कट गई थी। सॉरी, अब आवाज क्लियर है? हम बात कर रहे जी थे सर। वॉल्यूम करेक्शन की। जी सर। जी सर। हुरैरा आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। ठीक है, अब दोबारा सुनिएगा, मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जी वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन, ओके। इसकी एक इक्वेशन बनी थी V इज इक्वल टू V वेसल माइनस मॉलिक्यूल। V वेसल इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनाई थी वॉन्डरवॉल ने। इसमें V क्या है? एक्चुअली V जो है ना, वो V वो है जो एक्चुअली ये V फ्री है।
कौन सा वी है जी? ये वी फ्री है। वी फ्री से क्या मुराद है? वो वॉल्यूम जो इसके अंदर मौजूद है जहां पर गैस मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं। और वी मॉलिक्यूल क्या है? ये मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम है। यानी कि ये समझ लो कि ये उसका घर है और ये उसकी स्पेस है खेलने के लिए। और ये जो टोटल है जिसमें ये दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं तो वो वी वेसल है। वेसल कहते हैं सिलेंडर को, कंटेनर को, बर्तन को। तो हमारे पास जो टोटल वी वेसल है वो दो चीजों का सम है, वी और वी मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वी वेसल, तो वी वेसल में दो चीजें आ रही हैं, एक वी मॉलिक्यूल आ रहा है और एक हमारे पास वी आ रहा है। ये वी का दूसरा नाम क्या है जी? वी फ्री। ये फ्री स्पेस मॉलिक्यूल के पास है। वी मॉलिक्यूल वो है जो मॉलिक्यूल्स की अपनी स्पेस है और उसके पास फ्री जगह कितनी है घर में, तो वो ये वाली है। ठीक है, होगी बात? किसी को डाउट है इस इक्वेशन में? ऑल क्लियर बच्चों? जी बच्चों, हम ना, मरियम, हारून, यस सर। सर हारून। मैंने थम्स अप कर दिया था। अच्छा, वो मुझे नहीं नजर आया, स्क्रीन पे मुझे नहीं नजर आया। चलो ओके। अच्छा, और किसी बच्चे को डाउट? हुरैरा, आपका इंटरनेट कनेक्शन महल में वीक है बहुत बेटा। जी सर, आज पता नहीं इशू आ रहा है नेट का, पता नहीं क्या होगा। थोड़े ज्यादा पैसे लगा लेते हैं ना बेटा, अच्छे वाला लगवा लो। अच्छा चलें आगे अच्छा वाले चलते ही हैं, लगा हुआ है। कोई बात। अच्छा अब बेटा इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि व्हाट इज वी मॉलिक्यूल? उसके लिए लिखा हुआ है एन बी। एन बी, ये बी क्या होता है? ये इंडिविजुअल बी क्या होता है यहाँ पर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बी को समझना कि ये बी क्या है। अगर मैं आपको बी की सिंपल डेफिनेशन बताऊं ना, वन मोल गैस जो होगी ना, रियल गैस, वन मोल रियल गैस, उसका जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है ना, वो कहते हैं, एक ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है। जरा दोबारा एक दो चीजों में फर्क कर लेना। वन मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है वो कितना होता है? 22.414। ठीक है, ये शायद अभी ऐसे नहीं। देखो जी, ये मैं आपको बता रहा हूं, सपोज इधर वन मोल गैस हो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वन मोल गैस है तो आपको एवोगैड्रो लॉ ने बताया है कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा पूरे का? 22.414 DMQ। ठीक है, अब इसके साथ जो इसमें जो गैस है अगर उसको इकट्ठा करें ना, टोटल वो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, तो ये उसका बी कहलाएगा। अगर उसके मॉलिक्यूल्स को यूं रख दिया जाए ना, तो ये सारों को इकट्ठा करके ना कि भाई इन सारों का वॉल्यूम जमा करो, इनका एक मोल के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो गैड्रो, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज टोटल इज बी। अब बी में और वन मोल, और ये वन मोल के लिए होता है, वन मोल इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोबारा समझ आई? दोबारा मैं रिपीट करता हूं इस कॉन्सेप्ट को। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि वन मोल ऑफ गैस एट STP ऑक्युपाइज 22.414 DMQ वॉल्यूम, जबकि वॉन डेर वाल इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट आया बी। बी कहता है कि वन मोल गैस में जो मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम होता है वो बी कहलाता है। ठीक है, एनी डाउट? चले, अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं, वी वेसल माइनस वी मॉलिक्यूल और वी मॉलिक्यूल माइनस एन बी। तो वी क्या हुआ जी? अगर हम इसको आगे करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है v इज इक्वल टू वी वेसल माइनस एन बी, क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ क्या था? अगर आपको याद हो मैंने पहले इस जगह पे क्या लिखा था? पहली इक्वेशन में वी मॉलिक्यूल लिखा था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये
ये इक्वेशन कैसे बनी है दोबारा नोट करें, दोबारा गौर से देखें, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। ओके बच्चों, जी बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट अभी भी है तो सर बताएं। ये दोबारा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वाला सर ये मैं क्या दोबारा है? बताता हूँ, क्या दोबारा है सुनिएगा, सर ये दोबारा सुनिएगा, दोबारा दोबारा सुन लें, शुरू से सुन लें। हम बात कर रहे हैं वो आज के टॉपिक की समरी सुन लें जो अभी तक पढ़ा है हमने। हमने टॉपिक पढ़ा है जी वॉन डेर वाल इक्वेशन, जो कि करेक्शन है आइडियल गैस इक्वेशन की, जनरल गैस इक्वेशन की। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास है ये है जनरल गैस इक्वेशन, ये उसकी आइडियल गैस इक्वेशन है। अब जनरल गैस इक्वेशन से आइडियल गैस सॉरी गलत, जनरल गैस इक्वेशन से वॉन डेर वाल इक्वेशन क्यों बनाई गई, उसकी रीजन हमने पॉइंट नंबर 2 पे पढ़ी। क्योंकि दो पॉइंट्स गलत थे केएमटी के। वो कौन से दो पॉइंट्स गलत थे? लास्ट टू पोस्टुलेट्स गलत थे। नंबर 1, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, केएमटी कहती है, वॉन डेर वाल कहता है होती हैं। नंबर 2, एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, ये केएमटी ने बोला, वॉन डेर वाल ने बोला कि नेग्लिजिबल नहीं होती। अब अगला उसमें जो आप अब वॉन डेर वाल इक्वेशन की डेरिवेशन का जो पहला स्टेप आया ना, वो था बेटा वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन क्या होता है जी बेटा? v इज इक्वल टू v वेसल माइनस v मॉलिक्यूल। व्हाट इज v मॉलिक्यूल? v मॉलिक्यूल जो होता है बेटा वो ये होता है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाइड। ठीक है, v मॉलिक्यूल होता है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्युपाइड। v क्या होता है मेरे बच्चे? v होता है वॉल्यूम फ्री, और ये होता है v वेसल। ठीक है, ये पूरा जो है ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसका है? जो वॉल्यूम फ्री है। और ये वॉल्यूम कौन सा है जी? उसमें v मॉलिक्यूल एक्चुअली इक्वल होता है nb के। n मीन नंबर ऑफ मोल, b मीन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। ठीक है हुरैरा, क्लियर हुई बच्चे बात? सर एन नंबर ऑफ मोल होता है और बी क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल 1 मोल। आइए मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। ये वॉन डेर वाल इक्वेशन का टॉपिक खोल लें, वॉल्यूम करेक्शन, उसका लास्ट पैराग्राफ जो है पेज 109 पे। आई रिपीट, पेज 109 लास्ट पैराग्राफ, वहां पे आपको बी की डेफिनेशन मिलेगी। मिल गई सब बच्चों को? सही है सर, यस सर, ठीक है। तो अब आपके पास ये वॉल्यूम करेक्शन डिराइव हो गई है बच्चों। मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन बताता हूं। देखो बेटा, पहले आप लिखते हो पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब आपको वॉन डेर वाल ने बताया है आपने v की जगह क्या लिखना है? v माइनस एन बी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि अभी प्रेशर का पोर्शन रहता है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। एनी डाउट टू एनीवन? सर मरियम? ये जी बेटा। पैराग्राफ में जो आपने जहाँ पे डेफिनेशन है उसके नीचे लिखा हुआ है इन फैक्ट इट इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स b इज इक्वल टू 4 vm। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब नहीं समझ आया। कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल होता है ना, ये उसकी 4 टाइम की वैल्यू आती है। बिल्कुल सही है कि बी जो होता है ये गैस मॉलिक्यूल्स का, देखो ना मॉलिक्यूल जो जो होता है ना, अब मैं आपको बताता हूँ ना, ये आपने खुद आपकी अभी आपको बड़ी इजीली इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाना। ये देखो क्या गैस मॉलिक्यूल, देखो ये मॉलिक्यूल का ना वो वॉल्यूम है अपना। ठीक है, क्या गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं? नहीं सर। नहीं रहते हैं ना, वो तो थोड़ी सी स्पेस पे रहेंगे ना। ठीक है, अब देखो इनका ये जो मैंने 4 डॉट्स लगा रहा हूं ना भरे हुए, ठीक है, ये 4 डॉट्स सर्कल नजर आ रहे हैं भरे हुए, जी सर। ये है वीएम 4 मॉलिक्यूल्स का। सही है, जी सर। इसका बी क्या होगा? वो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो बड़ा नहीं होगा?
हाँ जी, सही, क्योंकि आसान हो जाएगा, हाँ कैलकुलेट क्योंकि करना आसान हो जाएगा। क्योंकि बेटा क्योंकि बेटा अगर आप इनको ऐसे कर दोगे ना, वो तो फिर सॉलिड बन जाएंगे ना चार। तो गैस के मॉलिक्यूल अपने दरमियान एक मिनिमम डिस्टेंस तो जरूर रखते हैं ना, सही। उसके नीचे लाओगे तो लिक्विड या सॉलिड बन जाएंगे। क्लियर हुई बात आपको? नहीं सर, ये मतलब ये तो समझ आ गया कि ये दूर दूर होते हैं, तो लेकिन इसका उसके साथ क्या अभी रिलेशन है चलो 4 VM एक के चीज साथ? और, ये वीएम है, ये जो चार वीएम दिए हुए हैं तुम्हें, ठीक है? हाँ जी सर। तो अगर तुम्हें इसका ऑक्युपाइड वॉल्यूम लेना हो ना, कि मिनिमम वॉल्यूम ये कितना ऑक्युपाई करेंगे, अब मैं तुम्हें एक सपोज कंडीशन बता रहा हूं कि इतना डिस्टेंस इन्होंने रखना ही रखना है आपस में, सही है? जी सर। अब तुम कितना वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, ये इर्द गिर्द वाला जिसको देखो मैं पेन ऊपर घूम रहा है, सर इनके दरमियान में होगा वो सारा। टोटल बेटा टोटल। देखो आप जो वॉल्यूम लोगे ना, उसमें इसका ये वॉल्यूम भी होगा, ये, ठीक है, इसके ठीक है अंदर सर। वाला भी और इसके बाहर वाला भी। जब आप बी कैलकुलेट सही। करोगे तो आपने वीएम में ये चार चीजें हैं, ठीक है, ऐसे ही ना, जी जी सर। चार वीएम है। तो अब आपने उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ये इर्द गिर्द की स्पेस को भी अंदर डालना पड़ेगा ना, तो बी की वैल्यू बड़ी हो ठीक है सर। जाएगी वीएम से। सही हो गया। जी। अब किसी बच्चे को डाउट? जी मरियम सबा, आपको बेटा क्लियर है? सर ये दोबारा समझा दें, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। है, चलो जी दोबारा दोबारा देखें जी। वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जी, वॉन डेर वाल इक्वेशन। इसमें ये होता है कि ये होती है जी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशन है जनाब आइडियल गैस इक्वेशन इसे कहा जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, इसको मॉडिफाई करके रियल गैस इक्वेशन बनाया गया। रियल गैस इक्वेशन, वॉन डेर वाल इक्वेशन या नॉन आइडियल, तीन नाम है इस इक्वेशन के। आई रिपीट, नॉन आइडियल, वॉन डेर वाल और रियल गैस, ठीक है? अब इसमें बेटा इसके दो पॉइंट्स गलत थे केएमटी के, टू फॉल्टी अजम्पशंस थे केएमटी के। कौन कौन से थे बच्चों? एक था वॉल्यूम करेक्शन, मतलब दो फॉल्टी अजम्पशंस हैं, दो पॉइंट्स केएमटी के गलत थे। पहला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। दूसरा कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। अब वॉल्यूम करेक्शन जो है ना, ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल पे बना हुआ है, उसकी करेक्शन पे बना हुआ है, इसे हम वॉल्यूम करेक्शन कहते हैं। वो ये था कि वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस वी मॉलिक्यूल। ये जो है ना, ये है वी मॉलिक्यूल, सही है? वी मॉलिक्यूल क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अपना मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम, जैसे मैंने यहाँ ये मॉलिक्यूल का जो अपना वॉल्यूम है ना, उसे वी मॉलिक्यूल कहते हैं। ये सपोज मैंने कहा जी चार मॉलिक्यूल हैं एक सिलेंडर में, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है ना, इसे हम वी एम कहेंगे। अच्छा, वी वैसल क्या है? ये टोटल वॉल्यूम जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, और इसमें मॉलिक्यूल के अलावा जो वॉल्यूम है ना, उसे वी कहते हैं, या वी फ्री भी कह सकते हैं। फ्री क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें चार या पांच या जितने भी एवोगैड्रो नंबर, ये यहाँ पे फ्रीली घूम सकेंगे, इसे फ्री वॉल्यूम कहते हैं। V इज इक्वल टू वी वेसल माइनस, अब वी मॉलिक्यूल क्या होता है? वी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एन बी लिखा हुआ है। एन बी, व्हाट इज बी? बी क्या है जी? 1 मोल अगर मॉलिक्यूल हो ना, अब मैंने बी में बताया, अगर मेरे पास सपोज ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, ये आपको हाईलाइटर अगर शायद शो हो रहा हो तो, सपोज ये 1 मोल, अब ये 1 मोल मॉलिक्यूल कितने वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, वो बी कहलाता है। ये मैंने आपको बताया पेज 109 के लास्ट पैराग्राफ पे, इसकी डेफिनेशन भी है। एवोगैड्रो लॉ ने कहा है बेटा, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.414 डीएम क्यूब है, ठीक है? यहाँ पे बी का कॉन्सेप्ट है। बी कहता है कि 1 मोल का इंडिविजुअल वॉल्यूम, ये क्या है? 1 मोल का टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम है। ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, ये टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम है, ठीक है? तो यहां से ये बी की फिर इक्वेशन बनी, वी मॉलिक्यूल की जगह लिखा एनबी, ये वॉल्यूम करेक्शन हुई। वॉल्यूम करेक्शन का मतलब है आपने पीवी में वी की जगह पे ये लिखना है करेक्शन का। अब पी का पोर्शन हमने सॉल्व करना है जी। अब किसी को डाउट?
हैदर बच्चे सर जी ये जाइए। पी वी वी की जगह हमने कौन सा लिखा है? वी हमने माइनस एन बी। जी v माइनस एन बी, वो v फ्री था ना, यस सर। ठीक है जी बच्चे। किसी को डाउट और कोई क्वेश्चन? हुरैरा? नहीं सर। चलें, अब आप मुझे, आपके पास 10 मिनट हैं, आपने सर मुझे ये जो जी बेटा। सर ये जो सेकंड फॉल्ट है ये प्रेशर करेक्शन के साथ कैसे रिलेट हो गया? मतलब सेकंड जो है हमारे पास कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, तो ये प्रेशर करेक्शन के साथ कैसे लिंक कर रहा है? हम ना, आप बहुत एडवांस हैं, अभी हमने उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करना है। अभी हम सिर्फ जो एक पॉइंट गलत था ना कि एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, तो वी मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल नहीं होता, अब ये साबित हो गया, ठीक है। तो वो अभी हमने पढ़ना शुरू करना है, उसको तो हमने टच भी नहीं ओके। किया। अभी आप लोगों ने ये करना है, आपके पास 5 मिनट्स है मैक्सिमम। आपने मुझे वॉल्यूम करेक्शन का ये जो टॉपिक है पेज नंबर 109 पे, वॉल्यूम करेक्शन के 2 पैराग्राफ ये अभी लिख के हाथ से फोटो खींच के व्हाट्सएप करें, और उसके बाद हम अगली क्लास प्रेशर करेक्शन की शुरू किस तरह करें। करें सर जी, किस तरह अभी करें? सर कौन सा सर? कौन वॉल्यूम सा करेक्शन पैराग्राफ? के दोनों पैराग्राफ आप मुझे विद इन 5 मिनट्स शेयर करें, मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ अगली क्लास का, उसी को एडमिट करूंगा सर ये जिसको बहुत मैंने ज्यादा पढ़ा। है। अब भी 5 मिनट्स हैं, स्टार्ट प्लीज। सर देख के कहाँ से लिखना है। लेकर कहाँ तक ये नहीं समझ आ रही ना। पेज नंबर 109 वॉल्यूम करेक्शन का टॉपिक है वॉन्डर वॉल थॉट दैट से लेकर v इज इक्वल टू v वेसल माइनस एन बी इक्वेशन नंबर 1 तक। यस ठीक है सर, हो जाएगा। जल्दी से सर खींच देख के के। लिखना है, जी बेटा, देख कर लिखना है। देख के लिखना है, अभी तो टेस्ट नहीं है अभी। अच्छा चलें, ओके बेटा। ओए अरुण ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं जी वॉन्डर वॉल इक्वेशन के टॉपिक को, पेज नंबर 110। ये टॉपिक है जी प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन क्या है, ये आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट बेस कर रहा है इस टॉपिक पे कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में नहीं होती। नो के लिए तो इसकी अलग से आईडी बन गई, अलग से बना दी। नो ऐसे भी अलग से थी ना, उसकी आईडी बना दी थी उधर ही काम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ना पे। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बात कही थी केएमटी ने, जिसको रिजेक्ट किया स्क्रीन मजा आ रहा है, हमारा टच स्क्रीन है ना। बाय वॉन्डरवॉल। वॉन्डरवॉल ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट? कहा गया था कि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, ये बात कही थी केएमटी ने, और इसको रिजेक्ट किया था वॉन्डरवॉल ने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब इसे रिजेक्ट किया तो क्या बोला उसने? ये एक कॉन्सेप्ट दिया जिसकी बुनियाद पे ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या दिया? ये किस बच्चे के बैकग्राउंड में आवाजें हैं? बच्चे ये क्लियर करें। अच्छा जी, इसने कहा जी कि 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल। ये ए और बी से क्या मुराद है? एक्चुअली इसने बताया है कि ए मॉलिक्यूल वो है जिसमें चारों तरफ से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, और बी टाइप वो है जिसमें चारों तरफ से नहीं लग पा रही। मतलब 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसपे चारों तरफ से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें चारों तरफ से नहीं लग रही, 3 तरफ हो सकती है, 2, 1, कोई भी, मतलब 4 ना। ये 2 किस्म के मॉलिक्यूल, मतलब अभी इसका आइडिया जरा और प्रिसाइज करके समझते हैं। मतलब इससे रिजेक्ट करने की जो खास रीजन बनी वो ये बनी कि व्हेन प्रेशर इज हाई, जब प्रेशर हाई हो गया इसका,
तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जब प्रेशर हाई हो तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों होती हैं? क्योंकि जब प्रेशर हाई होता है तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसके अपोजिट बात, जब प्रेशर लो हो तो क्या होता है, उसने बोला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हो जाती हैं। जबकि बच्चों केएमटी ने क्या बोला था, अगर आप नोट करें ना इस बात को दोबारा, इसने बोला है वीकर हो जाती है, उसने बोला था होती ही नहीं है। दोबारा एक समरी सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट था, एक थ्योरी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उस थ्योरी ने ये बताया है कि किसी किस्म की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में नहीं होती। ये बात बताई केएमटी ने, इसको रिजेक्ट किया वॉन डेर वाल ने। ओके, वॉन डेर वाल ने रिजेक्ट कर दिया। वॉन डेर वाल ने कैसे रिजेक्ट किया? ये एक साइंटिस्ट था, उसने इस बात को, उसने कहा जब गैस का प्रेशर हाई हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल क्लोजर आ जाते हैं। और जब प्रेशर लो होता है, वॉल्यूम हाई होता है, मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं। आप केएमटी क्या कहती थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती नहीं है, जबकि ये कहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं। ये इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद है। अब वॉन डेर वाल ने अपने कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया कि ये वीकर या कम हो जाना ये क्यों? कहता है कि इसमें दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सिलेंडर में। एक वो होता है जिसमें चारों तरफ से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती हैं, एक वो होता है जो कोलिजन की वजह से उसमें प्रॉपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। अब इसकी बुनियाद पे इसने कुछ इक्वेशंस बनाई। उन्होंने कहा जी जो हम प्रेशर, आपको आवाज आ रही है सबको बच्चों? जी सर। जी सर। Pressure observed is equal to pressure ideal सर minus, आइडियल कौन सा? बेटा एक मिनट वेट करें, लेट मी एक्सप्लेन। अभी जब इक्वेशन लिख लूं तो फिर ओके जी। तीन यहाँ पे पी लिखे गए हैं, अब ये तीनों की डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है बच्चों? प्रेशर ऑब्जर्व क्या होता है, प्रेशर आइडियल क्या होता है, और पी डैश लेसेंट क्या होता है, ठीक है? प्रेशर ऑब्जर्व्ड वो होता है कि जो आप फील करते हो प्रेशर किसी भी गैस के, यानी किसी भी सिलेंडर में गैस डालें तो जो उसका प्रेशर आपको महसूस होता है या आप कैलकुलेट करते हो उसमें से। प्रेशर आइडियल, आइडियल कंडीशंस में, यानी अगर आपका थ्योरेटिकल प्रेशर जो होगा वो प्रेशर आइडियल होगा। प्रेशर लेसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रेशर डिक्रीज्ड, pressure decreased due to intermolecular forces। अब ये होता क्या है कि प्रेशर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल क्यों लगाता है? वो इसलिए लगाता है कि वो जब कोलाइड करता है, अब ये मॉलिक्यूल अगर कोलाइड करने जाता है कंटेनर से, कंटेनर की दीवार से, इस वजह से प्रेशर होता है। लेकिन अगर इसको अपोजिट साइड से भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए तो इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मैं दोबारा बात समझाता हूँ। ये जो मैंने टर्म लिखी, ये पी डैश की डेफिनेशन लिखी, पी डैश लेसेंट क्या होता है कि प्रेशर का डिक्रीज हो जाना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। क्यों हो जाता है कि कोई सा भी जो गैस मॉलिक्यूल होता है उसमें जो उसका मॉलिक्यूल होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उसकी अट्रैक्शन जो है ना, वो एक्चुअली प्रेशर क्यों लगता है जब कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी सिलेंडर की वॉल से टकराता है, किसी भी सिलेंडर की वॉल से टकराता है, जब कोई सा मॉलिक्यूल किसी भी सिलेंडर की वॉल से टकराता है तो उस पर प्रेशर लगता है, ठीक है? वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, जो उसे अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो इस प्रेशर को डिक्रीज कर देती हैं। इसे कहते हैं पी डैश। अब चूंकि दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ए टाइप एक बी टाइप, एक वो मॉलिक्यूल है जिसमें चारों तरफ हमारे जो है ना, एक वो मॉलिक्यूल है जिसमें चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक वो मॉलिक्यूल है जिसमें चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। नहीं। अब जी, अब किसी को डाउट यहां तक? जी बच्चों, एनी डाउट?
सर ये पी आइडियल सर कौन सी होती है? पी आइडियल जो होती है जब आइडियल कंडीशंस हो ना, कि जो हम समझ रहे हैं कि किसी भी गैस का प्रेशर इतना होगा, थ्योरेटिकल प्रेशर कह लो, ठीक है। यानी आप कहते हो कि सपोज मेरे पास एक सिलेंडर हो, उसमें सपोज मेरे पास 2 मोल गैस होगी, तो उसका इतना प्रेशर होगा, ये आइडियल है। लेकिन जब उसे आप चेक करते हो तो वो प्रेशर उससे कम आता है, तो वो प्रेशर ऑब्जर्व्ड है। जो आप जिसमें थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड होती है ना, यस सर। इसी तरह ठीक आइडियल है और सर। ऑब्जर्व प्रेशर होता है। आइडियल जो होता है वो ज्यादा होता है, ऑब्जर्व जो होता है वो कम होगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अब इसमें क्या इक्वेशन बनी जी? P is equal to P observe is equal to P ideal minus P dash. ओके, प्रेशर आइडियल गैस इक्वेशन में चौके से पुट करना है तो ये बन जाएगा प्रेशर ऑब्जर्व प्लस P डैश, ठीक है बच्चे। अच्छा, आगे देखते हैं तो P डैश की डेरिवेशन। उसने बोला है जी P डैश क्या है? P डैश जो है ना बेटा, वो कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है अमाउंट। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का, मोल्स ओवर वॉल्यूम। याद है आप लोगों को? कंसंट्रेशन का Yes, फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स। अब अगर हम इसको आगे ले जाकर एक्सप्लेन करें तो P डैश, सॉरी इसको ना ऐसे, सर ये हमने पी डैश पी लेसन की जगह हमने पी डैश लिखा है। हम P डैश की डेरिवेशन कर रहे हैं। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब ये जो पी टॉपिक है ना, डैश यहाँ सर है क्या? P डैश वही प्रेशर लेसेंड है। प्रेशर लेसेंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, फैक्टर्स क्या हैं इसके, ठीक है। अभी ठीक है सर। देखिएगा, एक स्टेप और देख लेना, आपको समझ थोड़ी आती जाएगी। ये मैंने लिखा है बेटा N ओवर V डॉट N ओवर V। ये N ओवर V और N ओवर V क्या है? मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, मोल्स ओवर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या है? मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो ये दोनों की जगह N ओवर V आ गया। अगर हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो ये P डैश हो जाएगा N स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इधर आएगा जी बेटा हारून। हारून बताएं। सर ये नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये दोनों के एक जितने कैसे किस तरह हो सकते हैं, मतलब दोनों के n कैसे हैं? एक्चुअली हमें ना उसके यहाँ इस स्टेज पे ना हमें ये पता है कि कितने कौन से वाले हैं, कितने कौन से वाले हैं, ठीक है। मतलब वी कांट फाइंड कि कौन सा मॉलिक्यूल 100% उस पे चारों तरफ अट्रैक्शन है और किसमें चारों तरफ नहीं है। तो हम उसको सही। जनरल लेते हैं कि ये डबल फैक्टर है। आइडियल सर। जी बेटा, नहीं सर कुछ नहीं। और इसी फैक्टर को एलिमिनेट करता है ये कांस्टेंट ए। ये जो कांस्टेंट ए है ना, ये एक्चुअली इसी की करेक्शन के लिए इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है सर। अच्छा, अब ये P डैश हम कहाँ पुट कर देंगे? ये जो हमारी इक्वेशन है, प्रेशर आइडियल इज इक्वल टू प्रेशर ऑब्जर्व प्लस P डैश क्या है? AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई चेंज होकर? इक्वेशन क्या थी? PV इक्वल टू NRT मॉडिफाई होकर क्या बन गई? P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू NRT। अब इस इक्वेशन के नाम क्या क्या हैं? इसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, या दूसरा नाम क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। इसका नाम क्या है जी बच्चों? रियल गैस इक्वेशन या वॉन्डर वॉल इक्वेशन, ठीक है। वो आइडियल है ना, तो इसका एक और नाम भी हो सकता है नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। जी बच्चे, मरियम कोई क्वेश्चन आपका बेटा? नो सर।
ओके, हमना बेटा सर वो हमना? नहीं है। डैश जी कौन बोल रहे? जी बेटा बोलें। सर पी डैश की जो वैल्यू आई थी ए एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, हम्म। सर इसको हमने किस में पुट किया? इस इक्वेशन में जो कि जनरल गैस इक्वेशन है, ये वाली, हम इसी की करेक्शन कर रहे थे ना। तो इसमें P की Yes, sir. जगह ये फैक्टर लिख दिया और V की जगह ये जो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था वॉल्यूम करेक्शन। बाकी ठीक है, इक्वेशन सर। ऐसा है, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी। हुरैरा बेटा समझ आई? यस सर, आ गई। शाबाश। सर जी बेटा। सर ये जो इसके नीचे यूनिट्स निकाले हुए हैं ए और बी के जो कांस्टेंट्स अभी हैं। मैंने उस पे जाना है, वेट करें। इस यहाँ अच्छा, तक ओके। जो पढ़ाया है इसमें से किसी का सवाल? सब ओके है? चलिए अब Yes, sir. बड़ा ये था, ये जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, विद न्यूमेरिकल। सर लॉन्ग में आएगा तो न्यूमेरिकल समेत आएगा? जी इंशाल्लाह। और इसके लिए आपको न्यूमेरिकल जो तैयार करना है ना साथ, वो है एग्जाम्पल 4.16 और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। ये 2 क्वेश्चन आप लाजमी आज आपने करने हैं और कल तक मुझे जो है ना ये सॉल्व किए हुए दिखाने हैं। यही 2 फार्मूले यूज होंगे जो हमने ड्राइव किए हैं, ठीक है बच्चे। अब हम यूनिट्स पे आते हैं, यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ बी। यूनिट ऑफ ए एंड बी, ये आपकी बुक पे बड़ा वाजे करके लिखा हुआ है। खैर, P डैश इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। आपको डायमेंशंस निकालना तो आती हैं, अगर ए इधर ही लिखा रहे तो ये हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। आपको ये पता है प्रेशर का यूनिट क्या होता है जी? ATM वॉल्यूम DM क्यूब स्क्वायर, सॉरी DM3 का स्क्वायर होगा ना। वॉल्यूम DM क्यूब होता है ना, तो ये उसका V स्क्वायर है और नीचे मोल्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आखिर में फार्मूला बनता है जी, इसका यूनिट बनता है ATM DM6 और मोल -2। ये A का यूनिट बन गया। अब किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? ये फिजिक्स के चैप्टर 1 में भी पढ़ा है ये तरीका। क्लियर है बच्चों? सर आप पूछ बी रहे थे स्क्वायर और बेटा। एन सिक्स नहीं होगा? जी बेटा, बी स्क्वायर और एन सिक्स इस तरह नहीं होगा? दोबारा पूछें। सर मैं कह रहा हूँ जब हम डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर खोलेंगे तो डी का स्क्वायर और एन सिक्स इस तरह नहीं बेटा लिखा जाएगा? प्रीफिक्स का स्क्वायर नहीं होता ना, यूनिट का स्क्वायर होता है। हम यूनिट निकाल रहे हैं ना। अगर वैल्यू होती तो फिर प्रीफिक्स डबल होता है ना, कि 100 का 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है ना। ये तो हम यूनिट का वो आ रहे हैं ना, कि वॉल्यूम 2 दफा आ रहा है, हम यूनिट निकाल रहे हैं सर ना। डीएम क्यूब सर डीएम क्यूब का मतलब ये है कि सर डी के ऊपर भी क्यूब है। वो जैसी है ना, वो तो सही जारी है। बात है, वैल्यू उसी की वजह से होगी ना। आगे देखें, ठीक है। यूनिट ऑफ बी। यूनिट ऑफ बी निकालना तो बहुत ही आसान। सर जी 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 बोलें। सर ये आपने एटीएम लिया है तो मैं पास्कल ले सकता हूँ? प्रेशर हाँ का आपने जी जी, ये वो अपनी कॉमन मर्जी होती है। यूनिट है, तो आप इसको ले सकते हैं। बी का यूनिट सिंपली लिख लें DM क्यूब पर मोल, बस। ठीक है सर। ये बी का यूनिट है, ठीक है। मैंने तो सोचा था कि आज हम ये चैप्टर एंड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं हो सकता। पढ़ें आगे? यस सर। जी बच्चों, कंटिन्यू करें? नहीं सर, नो ओके। सर। यस बहुत सर। अच्छा रहा आज के लिए, बहुत अच्छा रहा आज के लिए।
सर ग्राम्स लॉ करा दें, ये स्किप करा दें, डाल्टन लॉ, ग्राम्स